वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे विनती है, प्लीज़ 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 अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। धन्यवाद। सभी सब्सक्राइबर को अवगत कराना है कि प्राविधिक कला कक्षा 11 एवं 12 की प्राविधिक कला संबंधित वीडियो मेरे YouTube चैनल टेक्निकल ड्राइंग गुरुजी पर लगातार अपडेट हो रही हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाइए और सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट खोलिए। वहां आपको सभी वीडियो चैप्टर वाइज मिलेंगे, जिन्हें आप अपनी आवश्यकता के अनुसार देख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टेक्निकल ड्राइंग गुरुजी। देखो बच्चों, आपको पता है चैप्टर अनुविक्षेप एवं उत्सेद का चल रहा है। किसी वजह से वीडियो बड़ी लेट आ रही थी, लेकिन अब रेगुलर वीडियो रहेंगी। मेरी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम कुछ मेरे साथ रही है, जिसकी वजह से मैं वीडियो टाइम से नहीं डाल पा रहा था, लेकिन अब रेगुलर वीडियो आएंगी। तो इसमें वर्गाकार सूची स्तंभ में हम पहले 2 सवाल भी डाल चुके हैं, और जिनकी वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर दिए हुए लिंक के पर क्लिक कर आप देख सकते हैं। तो अब ये देखिए, ये निर्णय है, निर्णय संख्या 3, जो वर्गाकार सूची स्तंभ को लिए हुए है। और ये इसकी वैसे तो लास्ट निर्णय है, लेकिन इसके बाद भी एक वीडियो का सेशन इस लिए लूँगा ताकि ये बता सकूं कि इसमें और किस किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ हम वर्गाकार सूची स्तंभ के बारे में बात कर रहे हैं, तो सीधी तरीके से हम देखते हैं निर्णय संख्या 3, जो वर्गाकार सूची स्तंभ स्क्वायर पिरामिड को लेकर है। इसमें देखिए, एक वर्गाकार सूची स्तंभ अपने त्रिभुजीय फलक पर आधार पर पड़ा है। देखिए, सबसे पहले तो हम वर्गाकार सूची स्तंभ बनाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो पिछली 2 वीडियो आप जाकर मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर अनुविक्षेप उत्सेद की प्लेलिस्ट खोलिए और वहाँ पर ये सभी वीडियो आपको मिल जाएंगी। अगर इस चैप्टर से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 और 2 देख लीजिए। तो यहाँ से आपको जो है सब कुछ समझ में आ जाएगा कि स्क्वायर पिरामिड किसे कहते हैं और वास्तव में उधर समतल क्षैतिज समतल क्या होता है और अनुक्षेप और उत्सेद क्या होता है। ये सब जानकारी आपको समझ में आ जाएगी इस चैप्टर की पहली 2 वीडियो देखते सार ही। तो चलिए अब चालू करते हैं। देखिए, सवाल पढ़ते हैं। एक वर्गाकार सूची स्तंभ अपने त्रिज्यीय फलक पर पड़ा हुआ है तथा इसका अक्ष दूसरे उदर समतल में स्थित है। देखिए, दूसरे उदर समतल में स्थित है, ये कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए लाइन लिख दी है। वास्तव में जब ये पड़ा हुआ है तो क्षैतिज समतल पर, मतलब इससे टिक जाएगा। तो ये मैं बताऊंगा कैसे टिकेगा, अभी आप इतना ही समझिए। देखिए, इतना काम कार्य अभी हम पहले फेज का करते हैं इसमें। तो सबसे पहले वर्गाकार सूची स्तंभ बनाएंगे। इसकी जो वर्गाकार आधार की भुजा है 2.5 सेंटीमीटर है और इसका अक्ष है ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए, सबसे पहले हम एक निशान लगा लेंगे और यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर का निशान लगाएंगे और वर्ग बनाएंगे। वर्ग बनाने का तरीका क्या है, इस पॉइंट पर हम यहाँ से लेके एक 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। ये 90 डिग्री का कोण बना लिया और 90 डिग्री के कोण पर ये रेखा उठा ली और इसे हमने 2.5 सेंटीमीटर दूरी ली यहाँ से यहाँ तक और इसे यहाँ काट लिया और सेट स्क्वायर या रूलर स्केल की सहायता से, थोड़ा सा गला खराब है, माफ़ी चाहूँगा, रूलर स्केल की सहायता से ये एक रेखा यहाँ खींच ली और एक रेखा यहाँ खींच ली। ये सेट स्क्वायर की सहायता से भी कर सकते हैं आप काम। अब इसका केंद्र निकाल लीजिए स्क्वायर पिरामिड का। दोनों विकर्ण इसके मिलाने के बाद इसका केंद्र निकल जाएगा। ये देखिए, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी और ये ओ।
अब हम क्या करेंगे, देखिए इसके एक रेखा पर स्केल रखा और ऊपर तक जो हमारी यह लाइन है, यह लाइन के उधर समतल वाली लाइन है, उस तक आप प्रक्षेप डालिए और ये सेंटर वाला जो अक्ष है यहाँ से अक्ष उठाइए और इसे ऊपर तक ले जाइए और फिर ये इधर वाला CD रेखा को उधर समतल की रेखा तक बढ़ाइए। अब देखिए प्रक्षेप डालने के बाद ये हमारी स्क्वायर पिरामिड की स्थिति क्लियर हो जाएगी। अब इसका अक्ष कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोल लीजिए और यहाँ रखिए और ये काट लीजिए। अब ये दूरी 4 सेंटीमीटर आपकी हो गई है, इसे मिला लीजिए। ये त्रिभुज बन गया। ये देखिए ये पूरी जो है इसकी एक साइड है, देखिए ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है। तो ये वाली जो इसकी है ये पूरी एक साइड है जो त्रिभुजाकार आकृति के रूप में हमें दिखेगी। अब इसने कहा है, अब तो हमने सबसे पहले देखो पिरामिड बना लिया है, ये स्क्वायर पिरामिड। इसके बाद इसने कहा है कि ये अपने त्रिभुजीय, इस त्रिभुजीय, ये वाला जो त्रिभुजीय है ये जमीन से मिल जाएगा जाकर, आधार पर पड़ा है। तो इसको हमें इस तरीके से लिटाना होगा। तो लिटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे देखिए एक तरीका तो सीधा सीधा आप यहीं लिटा दीजिए इसे। इसके बाद दूसरी स्थिति बनाएंगे। देखिए ये हमने यहाँ पर ले लिया और इसे हमने देखिए यहाँ पर लिटा दिया। अब देखिए कैसे लेटेगा ये। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें एक इसके आधे के बराबर एक अर्धवृत्त ये खींच लीजिए और एक इसके आधारीय रेखा से ये मिला लीजिए। देखिए 3 रेखाएं हमने खींच ली हैं। अब देखिए ये करना क्या है, सबसे पहले आधे के बराबर, फिर पूरे के बराबर और एक यहाँ से यहाँ खींच लिए। तो इसको क्या करना होगा हमें, अब देखिए हमें इस दूरी से, देखिए ये यहाँ पर रखिए प्रकार की नोक और इससे इसके कोण की दूरी आप निकाल लीजिए। ये देखिए ये कोण की दूरी हमने यहाँ निकाल ली है और इसे इस पर रखकर ये चाप हमने लगा दिया है। अब यहाँ से जो है, आप देखिए सबसे पहले नाम रख लीजिए इसे ए और बी। ये ए होगा, ये बी होगा हमारा, ये की सिरे पे आ जाएंगे, ये सी और ये डी होगा और ये ऊपर वाला हिस्सा हमारा ओ हो गया। क्लियर हो गई ये बात। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट आया है इससे गुजारते हुए एक रेखा यहाँ तक खींचेंगे, यानी कि ये आधार जो है इसके बराबर हो गया है। तो ये हमारा CD हो गया। तो अब ये हमारा A और B हो गया। अब आप समझ गए होंगे। तो ये अक्ष की ये वाली जो दूरी है, ये अक्ष की दूरी हो गई और ये आधार के एक सिरे तक की दूरी हो गई। अब ये देखिए ये वाला जो हमने पिरामिड का हिस्सा था ये अब हमने इस तरफ गिराकर लिटा दिया है। अब हमारे इसकी पिरामिड की स्थिति ये हो गई। तो अब नीचे की तरफ किस तरह से बनेगा, अब नीचे की तरफ किस तरह से बनेगा, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इस उधर समतल के समांतर हम यहाँ नीचे एक लाइन खींच लेंगे।
ये हमने लाइन खींच ली है। अब देखिए इसके समांतर ये थी, ये थी। अब हमें क्या करना है, एक ये खींचेंगे यहाँ से और एक यहाँ से खींच लेंगे। देखिए ये हो गया और ये हो गया। ऐसा करते हैं, डी और सी पास पास लिख लेते हैं। देखिए ये डी था और ये सी था। डी और सी यहाँ पर है, ए और बी यहाँ पर है। देखिए डी सी तो पहले यहीं पर थी, यहीं पर ही था। और ये अब जा हमारा ए, ये यहाँ से ए चला और ये ए, ये हो गया और ये वाला हिस्सा हो गया हमारा बी। अब हमारा ओ निकालना रह गया है। जिस तरीके से एक प्रक्षेप हमने ये डाला है, इसी तरीके से हम एक प्रक्षेप ये निकालेंगे। तो ये वाला हिस्सा हमारा, ये वाला अब जा ओ हो जाएगा, अक्ष का ओ डैश हो जाएगा। देखिए ओ ऊपर निकलेगा। और अब जा ये वाला हिस्सा तो डी सी हो गया, ये ए बी हो गया, ये ओ डैश हो गया। अब ये ओ वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा ये वाला है, ये ओ। तो यहाँ से हम इसके समांतर ये रेखा केवल यहाँ बीच के हिस्से तक खींचेंगे, क्योंकि ये ओ यहाँ से आ रहा है। तो ये ओ हो गया हमारा। तो अब हमारी जो पिरामिड की शेप हो गई वो ये वाली हो गई। ये वाली हो गई। अब नीचे वाला हिस्सा हमें डॉटेड करके बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये हिस्सा हमारी तरफ को, अगर आंख ऊपर से इसे देख रही है, अगर आंख ऊपर से देख रही है तो ये वाला हिस्सा हमें अलग से दिखाई देगा और ये वाला हिस्सा नीचे का होगा और ये ऊपर वाला हिस्सा ये होगा। तो हम इसको भी डॉटेड कर देते हैं। क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा इतना हिस्सा है और ये वाला जो हिस्सा है ये डॉटेड वाला हिस्सा है। तो इसी तरीके से हमने इसका ये जो है रूप निकाल लिया। तो एक शेप हमारी अब जा ये बनकर तैयार हो गई है, आधा। अब ये सामने से तो ऐसा दिखाई देगा और अगर ऊपर से इस तरीके से देखेंगे तो ये यहाँ पर ऐसा दिखाई देगा। ये वाला हिस्सा हमने इस तरीके से लिटा दिया है। तो इतनी बात हमारी पूरी हो गई है कि आधारीय अक्ष पे पड़ा है। अब ये हमने इसको लिटा दिया है। इसके बाद कहता है वो, तथा इसका अक्ष दूसरे उदर समतल में समांतर है, उदर समतल में स्थित है। तो ये वाला हिस्सा जब अक्ष से मिल जाएगा तो ये वाला दूसरे उदर समतल में स्थित हो जाएगा। इसे कह देते हैं, वैसे इतना आता है, ये केवल कन्फ्यूजन के लिए डाली जाती है लाइन, तो आप समझ लेंगे। और इसका अक्ष उधर समतल के साथ 30 का कोण बनाता है। तो अब देखिए ये वाला हिस्सा हमारा 30 का कोण कैसे बनाएगा। इतना तो हो गया है हमारा कार्य। फालतू लाइनों को मिटो देते हैं। तो आप देखिए 30 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे। हम सीधा सीधा यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे और पॉइंट लेने के बाद यहाँ पर एक 30 डिग्री की रेखा खींचेंगे और 30 में 90 और जोड़ लें तो कितना हो जाएगा, 120। एक निशान 120 पर लगाएंगे, एक निशान 30 पर लगाएंगे। दरअसल इस दोनों के बीच ये जो 90 डिग्री का कोण है ये बनाना हमें यहाँ पर होता है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर बना लेते हैं। ये देखिए 30 डिग्री का
कोण जो है उधर समतल के साथ बन गया है। ये ऊपर वाली लाइन हमारी उधर समतल है, तो इससे 30 डिग्री का कोण हमारा बन गया है। अब इसे हम यहाँ पर ये मिला दिया है। अब देखिए क्या करेंगे कि ये जो रेखा है, ये इस रेखा को नाप लेंगे। आपने इस रेखा को नाप लिया और इस रेखा को हम यहाँ पर काट लेते हैं। इसी तरीके से देखो ये नापी, जैसे ऐसे ही इसके आधे वाली रेखा भी हम ये और इसको हम यहाँ पर काट देते हैं। यानी कि ये हमने यहाँ निशान लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इस रेखा की ये वाली लंबाई लेंगे और इस रेखा को हम यहाँ पर काट देंगे और इसके समांतर खींचकर एक रेखा ये बनाएंगे और एक जो है समांतर यहाँ से इसकी ये बना देंगे। आपको क्या करना है, फिर यहाँ पर बीच में एक रेखा और हम इसके सेंटर के लिए खींच देंगे। अब क्या रह गया, ये वाली रेखा रह गई, इसको नापो और ये ओ निशान हम यहाँ लगा देंगे ओ डैश का, क्योंकि ये ओ है तो ये ओ डैश होता है। इसी तरीके से ये ओ डैश है हमारा और ये ओ है, और इसी तरीके से ये ओ डैश है हमारा, और ये वाला हिस्सा हमारा ए और डी है, और ये बी और सी है। अब आपको क्या करना है, एक इसके समांतर ये रेखा आगे की तरफ निकालिए और इसे इस दूरी को या इस दूरी को यहाँ से काट लीजिए, या इसे जो है यहाँ से ये दूरी ली, क्योंकि यहीं से नाप रहे हैं, इसी से ही नाप रहे हैं हम सारी दूरी, यहीं पर रखिए और ये काट लीजिए। अब देखिए ये और ये वाला हिस्सा हमारा कौन सा हो गया, डॉटेड। इसको यहाँ से मिलाइए और इसको डॉटेड यहाँ से मिलाइए। ये हमने इसकी ये वाला हिस्सा, ये हम इतने वाले सवाल को हल कर रहे हैं। अब यहाँ तक तो हमने यहाँ पर कर लिया, अभी इसके आगे कर रहे हैं। ये सवाल कंप्लीट आएगा, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब देखिए क्या करना है, इसमें सबसे पहले देखिए ये ज़रा से नाम हम एडिट कर देते हैं, हमारे से नाम थोड़ा गलती पड़ गए हैं। देखिए ये यहाँ पर इस हिस्से से पढ़ेंगे, ये इतना हिस्सा है ना, ये हमारा डी है, तो ये हमारा डी होगा। ये हमारा बी है, सॉरी ए है, तो ये हमारा ए हो गया। ये हमारा सी हो गया और ये हमारा बी हो गया। ये हमारा ओ डैश है, तो ये हमारा जुगतू ओ डैश रहा। अब क्या करेंगे हम कि इसके समांतर प्रक्षेप डालेंगे, लेकिन इससे पहले इस साइड के प्रक्षेप डालें। एक प्रक्षेप ये डाला और दूसरा प्रक्षेप हमने ओ से डाला। इसके बाद यहाँ से प्रक्षेप हम सीधे सीधे डालेंगे। देखिए पहले सी, एक प्रक्षेप हमारा सी का, सी से ये चला और बी से ये चला, तो ये हमारा जो है सी, देखिए कहाँ है, सी ये रहा,
और सी ये चला, तो ये हमारा सी हो गया। इसी तरीके से बी कहाँ है हमारा, बी ये वाला है, ए और बी का पोर्शन ये वाला है। देखिए यहाँ से जब ये यहाँ गया, ए और बी यहाँ था, तो बी यहाँ से चला और बी यहाँ से चला, तो ये हमारा बी हो गया। इसी तरीके से हमारा एक प्रक्षेप ये गया और एक प्रक्षेप ए से ये गया। अब देखिए ये सी है, ये बी है, तो ये कौन सा होगा, ये यहाँ से चला डी और यहाँ से आया, तो ये हमारा डी है और ये हमारा ये हो गया। अब देखिए इससे जो है हम इसे इन दोनों को मिला लेते हैं। इस हिस्से को हम ज़रा सा डार्क कर कर चलेंगे, क्योंकि ये हमारी उत्तर आकृति है, यानी कि आंसर फिगर है। ये देखिए ये हो गया। और इसके बाद हम एक प्रक्षेप यहाँ से सीधे की तरफ डालेंगे। देखिए ओ कहाँ है हमारा, ये इस पॉइंट पे हमारा ओ निकलेगा। तो ये हमारा ओ है, तो यहाँ से ओ आ रहा है, तो ये पॉइंट हमारा ओ हो गया। अब इससे वही ऐसे ही बना लेंगे। देखिए ये हमारा ऊपर का हिस्सा हो गया। देखिए इतना हिस्सा ये जो शेड है हमारी, वो ये वाली हो गई, सेम शेड। ये वाली और ये वाली जो हिस्से है ये इस साइड होगी और इसी तरीके से दूसरी साइड होगी। तो ये पूरा पूरा हमारा जो स्क्वायर पिरामिड की आकृति है ये निकल कर आ गई है। और मुझे आशा है ये फिगर आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। पहले हम इस फिगर को इस तरीके से लिटाएंगे, फिर ये फिगर जो कि तू इधर से 30 डिग्री पर घुमा देंगे, मतलब ये इस तरीके से टिल्ट हो गई। टिल्ट होने के बाद ये ऊपर की तरफ हमें किस तरीके से दिखाई देगी उधर समतल पर, वो इस फिगर में दिखाई देगी। तो यहाँ पर फिर हम 2.5 इसकी फिगर की माप लिख देंगे। ये जो है अक्ष है हमारा, ये हमारा 4 सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर। इस तरीके से हम सेंटीमीटर में माप लिख देंगे। तो सबसे पहले हमने इसे इस तरीके से लिटा लिया। देखिए डी और सी तो यही था, ए और बी इधर आ गए थे, तो इसी तरीके से डी और सी के नाम पहले हमने जब इसे इस तरह से घुमाया तो डी और सी के नाम पहले आ गए, ए और बी के नाम पहले आ गए। फिर ऊपर की तरफ प्रक्षेप डले और इससे प्रक्षेप डले, तो उसी तरीके से जिस चीज़ से, जैसे सी यहाँ से चला और सी यहाँ से चला, उसी हिसाब से नाम जो है डिफाइन करते चले जाएं। बी यहाँ से चला और बी यहाँ से चला, जहाँ भी ये लाइनें सेम क्रॉस मारेंगी वहीं पर आप नाम लिख देंगे। ये ओ हो गया। तो ये वाला हिस्सा कि इसका अक्ष उधर समतल से 30 का कोण बनाता है। तो देखिए ये उधर समतल से 30 का कोण, ये 30 डिग्री का कोण यहाँ पर बना रहा है। इसका अनुविक्षेप और उत्छेद हमने खींच दिया है। तो ये हमारा अनुविक्षेप है और ये हमारा उत्छेद है। मुझे आशा है ये वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। इससे अगली वीडियो पर हम इससे संभावित कुछ सवाल और करेंगे। इसमें सिर्फ मैं आपको रफ फिगर बनाकर बताऊंगा, एक्यूरेट नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस फिगर के हम ऑलरेडी 3 सवाल कर चुके हैं। 2 सवाल लगभग और करेंगे और वो सवाल जो है हम एक तरीके से रफ फिगर जो है मैं बनाऊंगा और एक्यूरेट आप लोग बनाएंगे। और एक्यूरेट बनाने के बाद आप उसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो मैं दूंगा उस पर भेज सकते हैं और भेजकर बताइए कि आपने क्या सीखा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अपनी वीडियो को एंड करता हूं। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।